बनाएंगे, डायग्राम बना के देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, कुछ मॉलिक्यूल्स के हम ड्रॉ करते हैं, जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डायग्राम बनाना है, राइट। तो चलो पहले अपन बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम। कॉपी पेन सबका खुली हुई है, स्टार्ट कर दें। चलो, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन MOT ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल लो कि कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन A, मैम ये थोड़ा नीचे हाइड्रोजन कर B मान दीजिए। लो। यस यस आद्रिका, आद्रिका तुम तो साकेत नगर में ही रहती हो ना आद्रिका। यस मैम। ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिग्मा 1s2, और सिग्मा स्टार 1s2 तुम्हारा जो रहेगा वो खाली रहेगा, सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी 1s0, सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी सॉरी। चलिए फटाफट बनाओ उसको। ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बना लोगे ना तो तुम लोग को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे बनाना है मॉलिक्यूल्स। हीलियम का है ना, ये बना लिया आप लोगों ने। हीलियम मॉलिक्यूल पे आ जाओ, He। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लो साथ में, बॉन्ड ऑर्डर का। और बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन तुम लोग को पता है, मैंने लिखवाई थी क्या। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन पूछते हैं थ्योरी में। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज, वही लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज half of the difference between 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 the number of electron, half of the difference between the number of electron, half of the difference between the number of electron present in, half of the difference between the number of electron present in bonding orbital, present in the bonding orbital and anti-bonding orbital, and anti-bonding orbital, ठीक है, present in bonding orbital and anti-bonding orbital. तो bond order is equals to Na minus Nb divided by 2. Sorry, it's Nb minus Na divided by 2, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर इसका। कितने बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। चलिए हीलियम का बनाइए बच्चों। ये हीलियम 1 एटम, ये हीलियम 2 एटम। लिख लिया, रब कर दूं ये He2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखो। यस, ये रब कर दूं अदिति, यस उत्कर्ष। मैम। सॉरी, यहाँ पर 1s2, दिस इज 1s2। ये हीलियम A है या हीलियम 1 एटम, ये हीलियम 2 एटम। यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में भी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, है ना। सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। इट्स 2 minus 2 upon 2 is equals to 0। लिख लीजिए, हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। फटाफट लिखिए बच्चों। अदिति, एग्जाम कैसे जा रहे हैं तुम्हारे, स्टार्ट हो गए ना एग्जाम। लिथियम, लिथियम 1 या लिथियम 2, यस। तो देखो लिथियम में भी क्या होता है, 1s2, 1s2 है ना, और 2s1। 2s1 यहाँ पर तुम लोग लगा दो, 2s1 यहाँ पर, 2s1, इसका भी 2s1 है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा यहाँ पर
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2s0 सॉरी खाली रहेगा। आद्रिका दिख रहा है बोर्ड? आद्रिका Yes, ma'am, दिख रहा है। इसको लिखो फटाफट। अब इसका हम लिथियम का वो निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में बताओ जरा मुझे। यहाँ पर 1 2 3 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। लिथियम में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन लिथियम एंड लिथियम। चलिए बच्चों बात करते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम की। बेरिलियम की बात कर लेते हैं हम लोग। बेरिलियम 1 बेरिलियम 2 यहाँ पर आ जाएगा। बेरिलियम में देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, बस 2s2 हो जाता है, तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 0। तो लिख सकते हो आप बेरिलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट या Be2 डू नॉट एग्जिस्ट। जहां भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब ही नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं मतलब। ये 2s2 आएगा, सॉरी बच्चों, 2s2 प्लीज सही कर लेना, 1s2 2s2 ना। अब देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप 1s2 ज्यादातर मत बनाया करो, क्योंकि उसको अपन के लिखते हैं, है ना, जनरली। तो 1s2 आप, क्योंकि आपका जब ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन बड़ा हो, है ना, तो 1s2 बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये स्निग्ध ये देखता है क्या? जपनी देखता है तुम्हारे वीडियोस? जब हम आ जाते हैं, बोरॉन नहीं किया ना, अब हम बोरॉन की बात करते हैं। तो बोरॉन में हम बात करते हैं तो ये 2s2, यहाँ भी 2s2, क्योंकि 1s2 बनाने की जरूरत भी नहीं रहती है। देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2 बनाने की जरूरत नहीं, तो के लिखते हैं हमेशा, याद रखो के डैश लिखते हैं। तो सिग्मा 2s2। देखो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर लिया करो, क्या होता है बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, है ना। तो 1s2 हमें बनाते ही नहीं है, हम 2s2 बना रहे हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन 2p1 में आएगा, तो चलिए p ऑर्बिटल बनाते हैं हम। p ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे आपको पता है ना। p ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? p ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। पहले इसे बनाओ, फिर मैं p ऑर्बिटल बनाती हूँ। p ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम। इसे बना लिया आप लोगों ने? सेटअप कर दूं मैं कि p के हम 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा जाएगा वो। तो सिग्मा आद्रिका ऊपर तक दिख रहा है क्या? देखो जरा। हाँ मैम, दिख रहा है। चलो तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है केवल। ये px, ये py, ये pz, px py pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब किसमें आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब एक पाई px में जाएंगे, एक पाई py जाएंगे, है ना, ठीक है।
देखो इसको मैच कर लो। बोरॉन का अपन ने कैसे बनाया था? बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे मुझे बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो अपन ने क्या डाले थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना? 1 2 3 4 5 7 8। और अपन ने किसमें डाले थे? पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। देखो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन अपन ने यहाँ ड्रॉ करके बनाया है बस, है ना? ये अपन ने लिखा था कॉन्फ़िगरेशन का। लिखने को जनरली तुमको यही आता है, डायग्राम बहुत कम स्कूल वाले देते हैं। जैसे सागर वाले हमेशा डायग्राम बनाने को देते हैं, सागर वाले, तो इसलिए मैं डायग्राम बनाने को दे रही हूँ। बाकी स्कूल वाले हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखने को है तो ये बनाना, और डायग्राम बनाने को है तो ये बनाना। तो पूछना पड़े टीचर से कि कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये लिखना, डायग्राम बनाना है तो ये बनाना, ठीक है? इसलिए मैं आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चों, है ना? खैर अभी तो ऑनलाइन एग्जाम में तो कोई मैम वो प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर क्या लिखा है? 2s2 1s2 तो हम बना ही नहीं रहे, तो कार्बन में आपका यहाँ पर बना लो। तो ये सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2s2। और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? p में 2p2, है ना? तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? पहले 1 2 जाएंगे, फिर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप? बॉन्ड ऑर्डर में अगर आप 1s को नहीं गिनो, सिर्फ 2s से गिन लो तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉन्डिंग देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। और एंटी बॉन्डिंग कितने? 2। 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो 4 बाय 2 मतलब इज इक्वल्स टू 2। तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था, याद रखो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी बना लेते हैं इस तरह से। बच्चों ये प्रैक्टिस करिएगा आप लोग को, क्योंकि अभी ये आपने देखा होगा सीबीएसई ने नोटिस भेजा है कि फाइनल एग्जाम जो होंगे देयर विल बी नो ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम ही होंगे और रिटर्न ही एग्जाम होंगे। तो अगर रिटर्न एग्जाम होंगे तो ये सब आपको एग्जाम्स में आएगा। इसका बात करें तो आप बस पी में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ फिलिंग जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस तुम्हारा कितने एंटी बॉन्डिंग है? 2। 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 8 माइनस 2 मतलब 6 बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, है ना? तो फटाफट इसको लिख लो। दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन MOT डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद हम नाइट्रोजन हो गया, देन वी विल कम टू द ऑक्सीजन बच्चों। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम ऑक्सीजन पे आ जाएंगे जल्दी से। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। चलो ऑक्सीजन में क्या होता है? पी में 4 हो जाते हैं, तो पी में 4 कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा और इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आप करो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 2 3 4 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, मतलब 4 बाय 2 मतलब डिवाइड, ये आ गया 2। तो इस तरह से आप कर लोगे मेरे ख्याल से। अब और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है आपको, आगे बनाना आपने इतने सारे बना लिए। नाउ यू कम टू नो हाउ टू ड्रॉ द MOT डायग्राम, राइट चिल्ड्रन? होप सो सबको क्लियर हो चुका होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अभी जो डाउट है वो पूछ। मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT, हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। तो कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है, कितना स्टेबल होता है, किससे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमें MOT बताती है। तो बच्चों पहले तो सुन लो, फिर मैं लिखवाऊंगी आपको कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, पहले सुनो ध्यान से, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, है ना, मोर इज द स्टेबिलिटी, है ना? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1।
तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आपका रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आउट ऑफ O2 प्लस कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देख लोगे, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अभी अपन रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सुन लो बस। फिर देखो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आप मुझे बोलो कि मैम बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है ना, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है या जिनका 2 है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप देखोगे कि किसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसमें भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मतलब रिपल्शन, ठीक है, तो जिसमें जिसमें भी ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो ज्यादा क्या होगा, उसका वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। फिर हम से बोल रही केमिस्ट्री हूँ, से करते हैं। हाँ, मैंने आपसे बोला कि सपोज करो कोई दो ऐसे एटम है जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे Li2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और H2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इन दोनों में हम देख लेंगे कि किसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, है ना, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेरेटिव टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल हम स्टेबल मानते हैं। लेकिन अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से, ऐसे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और अगर एन भी इज इक्वल्स टू एन है, मतलब जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग है, तभी भी वो अनस्टेबल है, क्योंकि तभी भी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है ना। तो ध्यान रखो, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है? जब उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तब वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो तुम्हें ऐसे एग्जांपल देंगे, है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर उनका सेम भी हुआ तो फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कि किसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के बराबर है, उस दोनों केस में वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। इज इट ओके बच्चों? तो इसके बारे में थोड़ा सा लभी लिख लेंगे हम। एक और कंसेप्ट समझ लो पहले, कि देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। सुना तुम लोगों ने? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन का, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अगर तो ये बॉन्ड ऑर्डर का है, अगर मैं तुमसे बोलूंगी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? H2 की, फिर किसकी होगी? O2 की, फिर किसकी होगी? N2 की। तो कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, है ना, उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आई तुम लोग को? मैंने कहा है यहाँ पर H2 सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो याद रखो, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ और उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। इज इट ओके चिल्ड्रन? एक बार रिपीट करेगा कोई जो मैंने बोला? यस निक, तुम रिपीट करो। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में लिखो, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ। ये लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ, and more is the stability, and more is the stability. Or in other words, more the bond order, more the bond order, more will be the stability. More the bond order, more will be the stability. More the bond order, more will be the stability. Or less is the bond length, less is the bond length, more will be the stability. Less is the bond length, more will be the stability. Less is the bond length, more is the stability. Less is the bond length, more is the stability. लिख लिया सब लोगों ने? All यस of you have मैम। written? हाँ, अब Yes, लिखो, ma'am. हाँ नेक्स्ट टाइम लिखो,
if NB is more than Na, if in a molecule bonding electron is more than anti-bonding electron, if in a molecule bonding electron is more than anti-bonding electron, if in the molecule bonding electron is more than anti-bonding electron, if in the molecule bonding electron is more than anti-bonding electron, then the molecule is stable. Molecule is stable. If anti-bonding electron is more than bonding electron, or anti-bonding is equal to bonding electron, है ना? In both case, molecule is unstable. Unstable. दोनों ही केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल होगा. मैम तो लास्ट मॉलिक्यूल वाला को एक बार स्टेबल फिर से होने बोल के, दीजिए. हाँ बेटा, मैं फिर से बोल रही हूँ. इफ इन अ मॉलिक्यूल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देन दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल. ठीक है. इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिख लो, लिखो मत, ऐसे लिख लो. इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों ही केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होना, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा. तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो बॉन्डिंग से या उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, दोनों ही केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा. है ना आद्रिका? Following molecules, arrange the following molecules in the increasing order of stability, increasing order of stability, and bond length. Arrange the molecule in the increasing order of stability and bond length.